करते हैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षा क्या है, केवल किताबों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम भी होती है। इस विकास को सही दिशा देने के लिए एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती ही है। पाठ्यक्रम ही यह निर्धारित करता है कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और किस उद्देश्य से पढ़ाया जाए। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता उसके पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही शिक्षण की दिशा और उद्देश्य को तय करता है। आज के बदलते सामाजिक व शैक्षिक प्रवेश में भी शिक्षा को प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करने के लिए और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए अब इसके पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, शिक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाता है, यानी यह पढ़ाई को क्रमबद्ध और सरल बनाता है और पाठ्यक्रम में विषयों को आसान से कठिन की ओर रखा जाता है, जिससे क्या है, विद्यार्थी बिना कंफ्यूजन के सीखते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि शिक्षण कार्य योजनाबद्ध और क्रमबद्ध रूप से होता है और शिक्षक व विद्यार्थी दोनों को ही क्या मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा महत्व ही यही है कि वह शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने व सही तरह से संपन्न कराने में क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के निर्माण से ही उद्देश्यों की पूर्ति पॉसिबल है, यानी संभव है। दूसरा, शिक्षक या विद्यार्थी दोनों को ही दिशा स्पष्ट हो जाती है, जिससे पहले ही पता होता है कि क्या सिखाना है और क्यों सिखाना है, और इसके साथ साथ विद्यार्थी को भी पता होता है कि हमने इस विषय में क्या पढ़ना है और क्या सीखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। इसमें भी क्या है कि हर विषय और सामग्री के हिसाब से ही एक्टिविटीज़, टेक्निक्स रखी जाती हैं। अभी कैसे एग्जाम्पल्स हमने डालने हैं, कौन सी टेक्निक्स रखनी है पढ़ाने के लिए, जिससे कि वह सरल भी हो सके, प्रभावी और रोचक भी बन सके। नेक्स्ट है, समय और ऊर्जा का सदुपयोग। तो पाठ्यक्रम की वजह से ही शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के ही समय की बचत होती है और सही उपयोग होता है। वो कैसे, क्योंकि टीचर को भी पहले से ही पता होता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और विद्यार्थी को उसमें सहयोग हो जाता है, क्योंकि टीचर ने पहले से ही प्लान कर लिया है। इससे क्या होगा कि समय और ऊर्जा दोनों का ही सदुपयोग होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, शिक्षक के लिए मार्गदर्शक। यह शिक्षक के लिए मार्गदर्शक का कार्य तो करता ही है। कैसे कि शिक्षक को पहले से ही, टीचर को पहले से ही पता होता है कि क्या और कैसे पढ़ाना है। इससे उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव और प्लान्ड होती है और साथ साथ सरल और रोचक भी हो जाती है ना। तो नेक्स्ट है, शिक्षा का समान स्तर बनाए रखता है। एक ही पाठ्यक्रम होने से क्या है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिलता है। चाहे विद्यार्थी कहीं पर भी, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा है, पर उनकी जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बिल्कुल ही समान है, यानी कि सेम ही सभी जगह पर उनको मिलेगी। पेपर भी सभी का समान ही आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इससे शिक्षा प्रणाली में समानता आती है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक। यानी कि पाठ्यक्रम के आधार पर ही कौन सी क्लास में कौन कौन से विषय रहेंगे, इस विषयों के हिसाब से ही, क्लास के हिसाब से ही पाठ्य पुस्तकों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और इसमें क्या है, लेखक और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो होते हैं पाठ्यक्रम को ही ध्यान में रखते हुए अपनी पुस्तकें तैयार करते हैं। तो हर एक क्लास के विद्यार्थियों की समझ के अनुरूप और उनके उपयोगी ही बनाई जाती हैं बुक्स। इससे क्या है कि शिक्षा और अधिक संगठित और प्रभावी बनती है। नेक्स्ट है, शिक्षण लक्ष्य प्राप्ति में
सहायक, यानी कि हर विषय के कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे ज्ञान, कौशल, व्यवहारिक, अर्थात हर विषय के अंदर सारी इस तरह की चीज़ें रखी जानी चाहिए कि बच्चे को नॉलेज भी मिल रही हो, कुछ स्किल्स भी उनकी डेवलप हो और शिक्षा क्या हो, व्यवहारिक भी हो। इस तरह के उद्देश्यों को रखते हुए, लक्ष्यों को रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। वो किसके माध्यम से होता है? पाठ्यक्रम के ही माध्यम से होता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, मूल्यांकन सरल और सहज होता है, यानी कि यह मूल्यांकन प्रक्रिया को क्या बनाता है? बहुत ही आसान बनाता है। कैसे बनाता है? परीक्षा और टेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार ही होते हैं, है ना? तो मूल्यांकन हो गया वहाँ से। तो इसी सही तरीके से छात्रों का मूल्यांकन यानी कि आंकलन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है समाज और समय के अनुसार बदलाव। तो क्या है कि समाज में और समय में बदलाव तो आता ही रहता है, इसलिए पाठ्यक्रम में भी समय समय पर बदलाव आना जरूरी है। तो क्या है कि पाठ्यक्रम में भी बहुत सारे अपडेट्स होते रहते हैं, जैसे नई तकनीक और ज़रूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम में चेंज किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि आज के पाठ्यक्रम में डिजिटल एजुकेशन शामिल हुई है, तो वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना? अभी नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसर। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 10th या 12th के बाद क्या करना चाहते हैं? अपने रोजगार के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, है ना? आप भी बीएड, डीएड और बीए, बीएड करने के लिए आए हैं, एक व्यवसायिक कोर्स ही करने के लिए आए हैं, है ना? तो ऐसे वहाँ पर भी ऐसे पाठ्यक्रम रखे जाते हैं जिनसे कि उनके ज्ञान और कौशल उनके जो मिले वो व्यवहारिक और व्यावसायिक हो, इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। अगर मैं आज की बात करूं, आधुनिक पाठ्यक्रम की बात करूं, तो अभी अभी में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल कोर्सेज शामिल जो हुए हैं, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। इससे क्या है कि विद्यार्थी भविष्य में नौकरी के लिए तैयार होते हैं और इस प्रकार पाठ्यक्रम क्या करता है? आत्मनिर्भर बनने में सहायक होता है। नेक्स्ट है अनुशासन और समय प्रबंधन। क्या है कि पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करने से विद्यार्थी क्या है? समय का सही उपयोग करना सीख जाता है। इससे उनके अंदर अनुशासन आता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी जो है अनुशासन व समय का प्रबंधन करना इससे सीखता है। वो कैसे सीखता है? क्योंकि पाठ्यक्रम एक निर्धारित समय के अंदर हमें पूरा करना होता है। तो बच्चा जब उसके लिए तैयारी करता है और अपने एग्ज़ाम की से पहले पहले उसकी जो तैयारी करनी होती है, तो उससे उसके अंदर क्या आता है? अनुशासन भी आता है और समय प्रबंधन भी सीखता है। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा। तो क्या है कि पाठ्यक्रम रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। कैसे देता है? पाठ्यक्रम के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज टीचर्स करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज रखी जाती हैं या एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं, जैसे टीम वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, अदर एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स। इन सब के माध्यम से क्या है कि बच्चे की सोच विकसित होती है और वह नए आइडिया और इनोवेशन भी सीखते हैं। इसलिए इसे कहा गया है कि क्रिएटिविटी भी बच्चा सीख सकता है ऐसे ऐसे पाठ्यक्रमों से। तो नेक्स्ट है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक। अब क्या है कि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई के साथ साथ जैसे खेल, नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियां, ये भी सब जो है पाठ्यक्रम में ही शामिल होती है, जिससे विद्यार्थी के ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है और वह एक अच्छा नागरिक बनता है और उसका अच्छे से पूर्ण रूप से विकास होता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षा की रीढ़ यानी कि बैकबोन है। यह न केवल पढ़ाई को आसान और व्यवस्थित बनाता है, बल्कि क्या करता है? विद्यार्थियों को एक सफल और जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। अतः पाठ्यक्रम केवल पढ़ाई का साधन ही नहीं, बल्कि एक सफल जीवन की दिशा तय करने वाला आधार भी है। अंत में मैं यही कहूँगी कि पाठ्यक्रम वह मांग है
जो हमें हमारे शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों तक पहुंचाता है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।